अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। मैं हूं जी आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो कल हुई जनाब 252 चक में पंचायत। यकीनन आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो बाकी जनाब इस पंचायत को एक बंदे ने चैलेंज भी किया, झूठा साबित किया कि ये वो सहूलतकार हैं। लेकिन उस वक्त भी आपके भाई ने वीडियो लगाई कि ये जो वाटर प्रूफ मोतमिन बगैरत किस्म का ये बंदा है, डोनी मुआ बांदर, ये आसफ भी, आज इसको कहना गलत नहीं है। एक दिन वो भी आया जब इसके साथ बड़ी नरमी के साथ बात की, लेकिन जो मेरे मतलब के बैक द कैमरा जितने भी वो क्या कहते हैं ना कि शहादतें थी या लोगों का मौक़िफ़ था, वो इसके ख़िलाफ़ था। मैंने कितनी बार शायद वीर को भी इस चीज़ का मैसेज दिया कि शायद वीर बाज आ जा, बाज आ जा, लेकिन शायद वीर बाज नहीं आया। तो कल जी जैद भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बड़ी कमाल वीडियो और सारे लोग इंतहाई काबिल एहतराम, सब ने बड़ी आला बातें की। हक और सच पे जितनी भी मबनी बातें थी वो कल हम लोगों ने सुनी। उसमें मैं कहता हूँ कि सारा जो क्रेडिट है ना, कि ये चीज़ें दब गई थी, ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी, लेकिन फिर इन चीज़ों को जगाया, क्योंकि सच हमेशा सच होता है, उसने एक दिन सामने आना होता है। तो ये हमारा जो ये सारा टॉपिक था, ये जो हमारी सारी कंट्रोवर्सी थी, जब टीपू वीर ने एंट्री मारी है ना, उसके बाद ये फिर से उजागर हुआ, ये बातें फिर से खुली, पता चला सच्चा कौन था, झूठा कौन था। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने वीडियो लगाना स्टार्ट की, उसके बाद ये शुरू हुई। तो उसके बाद जैद भाई ने अपना टाइम निकाला, टाइम बहुत कीमती चीज़ है, वो गए, ऑडियंस की भी ये डिमांड थी, तो उन्होंने 2 वीडियो बनाई हैं। तीसरा पार्ट मैंने नहीं देखा क्योंकि अभी वो अपलोड नहीं हुआ, वो होएगा अपलोड, फिर पता चल जाएगा। लेकिन जितने भी पंचायत के लोग हैं, मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ, मेरी सारी पिछली वीडियो उठा के देख लें, जिसमें इस बंदे ने यानी कि ये कहा कि पंचायत जो है उसमें शायद को जलील किया गया, शायद का मजाक किया गया और वगैरह वगैरह। इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बताई। अल मुख्तसर के इसने पंचायत को झूठा करार दे दिया। उसके बाद जो इसके मुंह दर आता गया, ये बंदा बोलता गया, हमें सबको ये मिसगाइड करता गया, इलेक्शन वालों को भी ये मिसगाइड करता गया, जितनी भी ऑडियंस है उसको भी मिसगाइड करता गया। ये चलता गया क्योंकि इसने, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मुनीर के साथ इसकी एक बड़ी पुरानी दरीना एक दुश्मनी है, जिसका बदला लेने के लिए इसने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया। और इसने आड़ ली है शहदवीर की। शहदवीर के खूबसूरत घर की जलन थी। उज़्मा को यूट्यूब पे इतना वायरल, इतना मतलब उसको लोग पसंद करते थे, उस चीज़ की जेलसी थी। शहदवीर के पास पैसे की जेलसी थी। अब मैं जितने भी व्लॉग बना चुका हूँ, मेरा जितना भी रिएक्शन है, जिस पे आसिफ वीर की फ़ोटो लगी हुई है, उस सारी वीडियो में मैंने इस बंदे की मजम्मत की है कि ये बंदा ख़राब कर रहा है। मैं अगेन ये कहूँगा कि शायद भाई कि मैंने आपसे बड़ी मर्तबा वीडियो के अंदर दरख्वास्त की कि इस आसिफ से बच जाओ, आसिफ से बच जाओ, लेकिन तुमने कहा नहीं वो मेरा भाई है, ये है वो है। लेकिन आज जो बात हमने सुनी है कि इसने अंदर कचहरी में जाके मुखालिफिन पार्टी को कहा, और ये देखें खून कितने सफ़ेद हो गए। पता नहीं क्या दुश्मनी थी शहदवीर के साथ कि शहदवीर को बाहर खड़ा किया, खुद वो अंदर गया और वहाँ जाके उस बंदे ने कहा कि आप ये जो मुकदमा है इसका न्याय जो है वो मेरे ऊपर रखे और मैं इसको टोटल गलत साबित करूँगा। लानतें भी तेरे थे, सुबह शाम लानतें, बदनस्लिया, डोनी मुँह या बांदरा। उस शरीफ आदमी को पूरी दुनिया में, पूरी मतलब कि सोशल मीडिया पे इस बंदे ने जलील कर दिया। मुआशरे के अंदर अब वो मुंह छुपाता फिर रहा है। लेकिन एक छोटा सा इख्तलाफ मुझे शायद भाई से है, और मुझे खुशी हुई कि उस्मान नंबरदार साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है कि शायद को ये हमने समझाया कि शायद इस चीज़ को छोड़ दे, जो होना था वो हो चुका है। तो उस्मान भाई की बात की तईद करते हो, क्योंकि हम तो पहले ये मतलब कि शोर कर कर के थक गए कि शायद वीर समझ जा यार, चुप कर जा, खामोश हो जा। मेरी मुतद्दिद वीडियो
आप उठा के देख सकते हैं, मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि बेशुमार वीडियोस मेरी हैं जिसमें मैंने शायद वीर को यही कहा, ये तेरे सपोर्टर नहीं है, ये तेरी आस्तीन का सांप है, इससे बच जाओ, इससे बच जाओ। मैंने फ़ोन भी इस बंदे को किया था, लेकिन उस वक़्त इस बेचारे को हकीकत का नहीं पता था, क्योंकि जो साइड पे हो रहा था वो उसको नहीं पता था। लेकिन हकीकत मेरा ख्याल है कहीं पे इसको जान के भी फिर भी ये लगा रहा, तो ये शायद की गलती है। लेकिन इस बंदर ने जो करना था वो इसने टिका के किया, क्योंकि इसने एक वीडियो में ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ मुझे आए हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि गांव का ही एक बंदा था ये सिटी में जो इनके पास है, उसमें खड़ा होकर ये कह रहा था शायद की बूढ़ी भज गई तो मेरे बड़े डॉलर बन रहे, और लाना तो तुहाडे तैयार, और तुहाडे न सस्ते डॉलर ते भी लाना तैयार। ये इस नज़रिए का, इस सोच का बंदा है। लेकिन फिर इसने शायद वीर को अपने गुंजल में फंसा लिया, जैसे कैसे करके उसके ये साथ चला। जब इसने वो फेक निकाह वाली वीडियो बनवाई, मैंने उस वक्त भी मजम्मत की, वो आप उठा के देख लें, उसमें मैंने इसकी वॉइसें चलाई हुई हैं, ठीक है। तो वॉइसों में ये बंदा कह रहा है कि बस हमें इनका निकाह चाहिए। लेकिन जो ज़ुबैर भाई थे पंचायत के, वो जट साहब, उन्होंने कहा कि ये सारी सहूलतकारी जो दी है ये आसफ वीर ने दी है, जब इसने अपने बहनोई के पास इनको भेजा है। तो चाचू गफ़ार जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि हम तक खबर पहुंच गई है कि ये सारा आसिफ करवा रहा है। यानी कि खबरें जो थी वो हकीकत का तो पता बहुत पहले चल गया था, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच लेट आया, बहुत दुरुस्त आया। सच की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, झूठ की तो ज़िंदगी कोई नहीं, ख़त्म, खलास। इसने इतने झूठ बोले, इतने ब्लंडर किए, इतनी कंट्रोवर्सी इसने मतलब कि उसको हाइप दी, बढ़ाया, कि मैं कहता हूँ कि इस तरह की पहले मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। और अगर ये सोचता तो ये इज़्ज़त का मामला था। उज़्मा की ही बहन इनके घर में थी, वो तो चलो शायद की तो ये इज़्ज़त मतलब तार तार कर ही रहा था, तो अपने भाई को ही देख लेता, उसके घर भी तो उज़्मा की बहन है। इतना ये वाटर प्रूफ और मुतमिन बेगैरत बंदा है। और कल की बात सुन ले, मैंने वीडियो लगाई है, मेरी एक बहन है, बड़ी पुरानी मेरी सब्सक्राइबर है यकीनन, वो मुझे कल भी कह रही थी कि भाई आप तो आसिफ के पीछे ही पड़ गए हैं, मुमकिन है उनको को काम पड़ गया हो। तो मेरी बहन, मेरा ख्याल है मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको मतलब कि एक्सप्लेन करूं या रोशनी डालूं तो यकीनन आपने ही पंचायत की बातें सुन ली होंगी। वही पंचायत है जिसने आसिफ वीर को झूठा साबित किया, जो दुनिया भी जानना चाहती थी, सुनना चाहती थी, देखना चाहती थी। तो यकीनन जिन जिन के भी जहनों में कुछ सवालात होंगे उनको यकीनन जवाब मिल गया होगा। आसिफ वीर से अब लोग कह रहे हैं ये उम्मीद नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप उठा के देखें, सारी वीडियो मैं इसके साथ क्यों मुखालफत करता था। इस बदनस्ल लानती ने मुझे गालियां भी निकाली, लेकिन जितनी सलामी इसने डाली मैंने भी उतनी डाल दी। ये इतना बेगैरत है, किसी की मतलब के ज़ातियात तक एक सेकंड में ये बंदा जा सकता है। और इसको बड़ा फलाई काम करने का शौक़ है, इसके पास बड़े जनाब अथराइज्ड हैं। मैं तो कहता हूँ कि सलाम है उन लोगों को भी, इस पे तो लानत है सुबह शाम ना, कोई बंदा ना शर्मावे। जितने भी नीचे देख रहे हैं, इसने 5 बच्चों को माँ से दूर किया, एक शरीफ आदमी को मिसगाइड कर कर करके उससे बहुत सारी गलतियां करवाई। जिस घर की इनको तकलीफ़ थी वो घर तक बिक गया। जिस खातून से इसको परेशानी थी, खातून के फेम से ये जेलस होता था, उसको ज़माने के अंदर इसने रसवा किया। और मुनीर जो, ये एक बात मैं और आपको बताता चलूँ, जो 5,000 रुपये इसने सेंड किया उज़्मा तक मुनीर को पहुंचाया। ये उज़्मा ने जब मेरे साथ फ़ोन पे बात की थी ना, जब वो लाहौर में थी, जब इन्होंने फेक निकाह वाली वीडियो बनाई, उस वक्त मेरे साथ बात हुई तो उसने कहा कि मैं इरफान के पास थी, ठीक है, मेरे पीछे से मुझे लेने आए तो मैं वहाँ से दाएं बाएं होने की मैंने कोशिश की, लेकिन इसने मुतमिन करके सारी चीज़ें अपनी जेब से पैसे दे के इस बंदे ने मुनीरे को मेरे साथ मिलवाया। वहाँ हमें रात गए को बैठा के इसने वीडियो बनवाई।
और इसने भाई हमें जलील किया। अगर ये आसिफ ना होता तो आज मेरे बच्चे मुझसे दूर ना होते। ठीक है, जो था हमारा मियाँ बीवी के जितने भी इख्तलाफात थे वो थे, लेकिन उसको हाइप देना, उसको सोशल मीडिया पे लेके आना, ये सारा काम जो है वो सारा किया था आसिफ का। तो अब तो आपको मानना चाहिए कि तनवीर की बातें सच्ची थी, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ये चिल्ला रहा हूँ कि यार आसिफ से बच जाओ, आसिफ से बच जाओ। फिर शायद वीर को एक दफ़ा गुस्सा भी आ गया। ये मेरा भाई है ना, वो मैं अगे भी दोबारा एक मिसाल देना कि जिस लाया गली भागो उसे नल चली, बेचारा बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेंदा है, ठीक है। लेकिन यकीनन हमने तो शायद को देख के भाई सब चैनल शुरू किया कि अगर शायद जैसा शरीफ आदमी भी काम कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। बहुत पुराना इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, उससे पहले का ये यूट्यूबर है, ठीक है। लेकिन इसको ना इन चीज़ों की समटाइम समझ नहीं आती। जब मैंने वीडियो लगाई, एक दो और क्रिएटरों ने वीडियो लगाई जिसमें इरम आपी और आसिफ वीर को हमने एक्सपोज किया, तो ये गुस्से में आ गया। तो इसकी वो वीडियो यकीनन पड़ी होगी, तो इसने कहा मेरा घर किसी ने ख़राब, बल्कि इसने उज़मा को ही कसूरवार ठहराया। वो तो है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसने ये अल्फाज बोले थे कि ना मेरा घर इरम आपी ख़राब कर रही है, ना मेरा आसिफ वीर घर ख़राब कर रहा है। ये इसके अपने कलमात हैं शायद वीर के। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है जो भी इसके साथ हुआ, गलत हुआ। लेकिन मुझे एक इसके साथ गिला भी है, अफसोस भी है कि मैंने भी इसे रिक्वेस्ट की थी, गांव के नंबरदार साहब ने भी की थी कि जो होना था वो हो गया, तो खुदा रहा इसको इधर ही छोड़ दे। हाँ, तू सोचेगा मुमकिन है ये चीज़ें ठीक भी हो जाए, तो इससे पूछ सकते हैं कि जब मैंने इसको कॉल की थी तो इसको मैंने यही कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि शायद भाई जो होना था वो हो गया, तो प्लीज़ अगर खामोशी इख्तियार कर लो तो अच्छा होगा, बच्चों को इतना मज़ीद परेशान ना करो। लेकिन इसने कहा नहीं, उसने मुझे चैलेंज किया, उसने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, हम उसको बेनकाब करेंगे, उसके जितने भी प्रूफ हैं वो हम लगाएंगे। वो सारा कुछ इसको पीछे बैक द कैमरा आसिफ जो है वो गाइड कर रहा था। आसिफ ने ही इसको जलील करने की प्लानिंग की हुई थी, आसिफ ने ही इसको ज़माने में रसवा करने की प्लानिंग की हुई थी। लानत तेरे ते भी आसिफ वीर, अब तो आपके सामने है कि शायद वीर के साथ कौन कितना मुखलिस था। अब यकीनन शायद वीर को भी समझ आ गई होगी। मुतअद्दिद वीडियो में मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि शायद भाई थोड़ा सा सोचें, लेकिन उस बंदे ने इनको इस तरह मुतमिन किया हुआ था, और हर जगह वो इनसे पहले पहुंचता था, फ़ोन पे भी उसके राब्ते, हर जगह वो इनसे पहले पहुंच जाता था, फ़ोन पे भी उसके राब्ते। जिस तरह वो वकील वाली बात आपने सुनी, पंचायत में बंदा बैठा कर अदालत के अंदर जाके इन सब को बाहर खड़ा करके, जिसमें उस दिन शायद वीर भी था, अंदर जाके उसने अपनी मतलब कि गेम चेंज करने की अपनी गेम डाल ली और वो निकल गया। तो मुतअद्दिद बार उसने इस तरह की चालाकियाँ की, मुतअद्दिद बार उसने इस तरह के घटिया काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस भी मुझे मुतअद्दिद बार कहती रही जी आप तो उसके पीछे पड़ गए, वो तो बड़े अच्छे भाई हैं। अब आपके भाई का असल चेहरा आप लोगों के सामने है, बताएं आपका भाई सच्चा था या हम रिएक्शन वाले सच्चे थे। चलो मैं अकेले को भी एक क्रेडिट ना दें, सबको साथ लेके चलते हैं, जितनों ने भी रिएक्शन दिया और इस बंदे को एक्सपोज किया, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि इरम आपी की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शहद की इज्जत को तार तार करने का पूरा सामान इकट्ठा है। वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने रिएक्शन दिया तो जो बात मैंने पीछे की है कि भाई साहब ने, शायद साहब ने वीडियो भी लगाई कि मेरा घर इरम आपी या मतलब वो नहीं ख़राब करें। उसके बाद फिर एक शायद भाई की वीडियो आई जिसमें उन्होंने इरम आपी का सारा जो था वो मामला बताया। तो वो वीडियो मेरे पास बनी हुई है कि जो जो भी शायद भाई के साथ लगा उसने शायद भाई को ख़राब किया, शायद भाई को इस्तेमाल किया और इसको इस हद तक ला के खड़ा कर दिया कि इतनी चाहों से बना हुआ घर ये बंदा सेल कर रहा है। समाने में बेचारा इतना मतलब कि परेशान है, किसी को मुंह दिखाने के ये बंदा काबिल नहीं रहा। किया किसने? अपनों ने। किया किसने? सपोर्टरों ने, ठीक है। बाकी जैद भाई बहुत शुक्रिया तुहाडा, कमाल वीडियो, अल्लाह पाक तुहानू दा अजर अजीम अता करे, मेरी दुआ है। कम अज़ कम जितना रिएक्शन ते असी सिर खपाया है, सानू अज उसका रिवार्ड जिहड़ा मिल गया। इस वीडियो तो बाद
जितना भी मैं रिएक्शन दिता है सवीर तो ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿतने भी दोस्त देख रहे हैं हंसते रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ प्लीज़ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करके वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कीमती राय का इजहार ज़रूर करो। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नवी वीडियो। अल्लाह ने क्या।